अक्टूबर ये एक पखवाड़ा 15 दिन का समय देश भर में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनाया जा रहा है। जैसा हमको मालूम है हमको कि 17 सितंबर को अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी उनका जन्मदिन है। बीच में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी जन्मदिन आता है। हर वर्ष की भांति इस बार भी इस 15 दिन के पखवाड़े को एक सेवा पखवाड़े के नाम से मनाया जा रहा है। बहुत प्रकार के कार्यक्रम फील्ड में कराए जाएंगे। कुछ जिला स्तर पर होंगे, कोई विधानसभा स्तर पर होंगे, कहीं जाकर के नीचे गांव स्तर तक भी कार्यक्रम जाएंगे। उसकी सारी एक विस्तृत बैठक सभी हमारे विधायक, पार्टी के पदाधिकारी इनके साथ बैठ करके योजना बनी है। कुछ योजनाएं पहले बना ली हैं, कुछ आज बारीकी से उसको विचार किया गया, कुछ आगे भी, क्योंकि 15 दिन का पखवाड़ा है। लगभग 17 तरह के कार्यक्रम अलग अलग प्रकार से किए जाएंगे, जिसके अंदर ब्लड डोनेशन कैंप है, एक पेड़ माँ के नाम इसका है। इसी प्रकार प्रबुद्धजनों की बैठकें होंगी। जीएसटी के ऊपर भी व्यापारियों के सम्मेलन होंगे और ऐसे ही प्रदर्शनी जो है ये भी कई तरह की लगाई जाएंगी। कुछ पुस्तकें यानी साहित्य वितरण ये किया जाएगा। ऐसे कुल मिलाकर अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर होंगे। जिले की टीम हमारी योजना बना रही है, सब कार्यक्रम अच्छे से हों। आपको भी उसका निमंत्रण दिया जाएगा कई कार्यक्रमों का। इस प्रकार की आज योजना बनाई है और संयोग से ये 15 दिन ऐसे हैं। इस बार धार्मिक त्योहार वो भी इन 15 दिनों में काफी आ रहे हैं। 21 तारीख को पहला नवरात्रा शुरू है, 2 अक्टूबर को दशहरे का दिन है। तो इन कार्यक्रमों में भी ज्यादातर लोग भाग लें। और जहां तक हमारा अपना विभाग है अर्बन डेवलपमेंट का, उसमें विशेष अभियान स्वच्छता पर रहेगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में स्वच्छता ही सेवा इस नाम से अभियान चलाया जाएगा। और इसके अंतर्गत जितने भी छोटे बड़े ऐसे जो चिन्हित स्थान हैं उनकी सफाई, कुछ स्थान तो नेता भी अपने जिम्मे लेकर चलेंगे कि उनके ऊपर सफाई का अभियान अभी शुरू हो और शॉर्टेस्ट टाइम में, कम से कम समय में अभियान को पूरा किया जाए। ऐसे ही कार्यक्रम आज बनाए गए। प्रदेश में बाढ़ आई हुई और इसको लेकर विपक्ष लगातार कह रहा है कि हमें हरियाणा को भी पैकेज चाहिए। देखिए, जनहित में हर पार्टी हर संस्था काम करती है, सब लोग काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं उनकी सराहना करता हूं। और जहां तक देश भर के अंदर अलग अलग प्रांतों में बाढ़ जो आई है उसके अंदर बहुत ज्यादा जो प्रभावित प्रदेश है उसका स्वयं दौरा कहीं प्रधानमंत्री जी ने किया है, कहीं होम मिनिस्टर ने किया है, उसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल और इन सब स्थानों पर दौरा करके आए हैं। बाढ़ का नुकसान हरियाणा में भी हुआ है, लेकिन उन प्रदेशों की तुलना में उतना नहीं है। फिर भी इसकी सहायता जहां जहां किसानों का नुकसान हुआ है अथवा और कोई लॉस हुआ है वो सरकार उसको पूरा करेगी। इस प्रकार का आश्वासन हमारे मुख्यमंत्री दे चुके हैं, हर बार करते हैं और बाकी प्रदेशों से ज्यादा करते हैं। इस बार भी प्रदेश की योजना में उनका पूरा सहयोग जो किया जाएगा। हिंदू पर्व आ रहे हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी पटाखों को बैन लगाया, ऐसे ज्यादा करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कह रहा है कि या तो पूरे देश में ऐसी स्थिति हो बैन को लेकर, कुछ पटाखा व्यापारी हैं तो रोष। देखिए, संस्थाएं अपने आप में गाइडलाइंस चलाती रहती हैं। उनका उद्देश्य ये होता है कि प्रदूषण कम हो। तो पटाखों का विषय या तो प्रदूषण को लेकर के है, या कई बार रात के समय बहुत देर तक पटाखे चलाने से बच्चों की पढ़ाई नुकसान होती है, उसके लिए टाइमिंग तय किया जाता है कि इतने बजे के बाद न चलाए जाए। ये सब जो निर्णय है ये स्थानीय प्रशासन जो है वही लेता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने किस संदर्भ में क्या कहा है मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन व्यापारियों की चिंता अपने व्यापार को लेकर होती है। कुल मिलाकर के जो बड़ा हित होता है उसको ध्यान में रखा जाता है। बड़े हित के लिए एक कहावत है कि बड़े हित के लिए छोटे हित का भी त्याग करना पड़ता है। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त नहीं डेली सर, काफी लेट हो चुकी है। ये अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग विषय होते हैं। जो प्रदेशों को जितने काम उन्हें पूरे करने होते हैं वो पूरे करके पहले वाली किस्त का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाता है तो दूसरी किस्त जारी होती है। अब किस प्रदेश की क्या स्थिति है इसकी जानकारी यहाँ तो मैं नहीं दे सकता आपको, लेकिन अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग स्थिति है। और जहां तक प्रधानमंत्री की आवास योजना का जो पहला चरण है वो प्राय कंप्लीट है, 94% कंप्लीट हो चुका है, केवल 6% बाकी बचा है। इस पिछले साल से दूसरा चरण जो शुरू हुआ है जिसमें 3 करोड़ मकान बनने हैं, 1 करोड़ शहरी, 2 करोड़ गाँव के, वो तो जो कि अब शुरू हुआ है और ये लगातार 5 साल तक का प्रोग्राम है। इसलिए अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग समय पर ये सारी किस्तें जारी होती है। लेकर अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल व्यक्तियों लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि पैसा ज्यादा प्यारा है पहलगाम के जो हुआ था।
पैसा प्यारा मतलब पैसा ज्यादा, मैच का जो पैसा आएगा वो पहलगाम के जो आतंकियों ने हमला देखिए देखिए किसी प्रकार के आरोप को लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हमने जो पहलगाम को लेकर के जिस प्रकार का एक्शन भारतवर्ष का हुआ, सिंदूर ऑपरेशन, ये कोई बड़ा छोटा विषय नहीं था, बड़ा काम था। इसकी सर्वदूर प्रशंसा हुई है। आज भी हमने अपने दुश्मनों को देश हैं हमारे दुश्मन, उनको चेतावनी दे रखी है कि कभी भी हम इस प्रकार की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन विश्व में खेल का अपना एक सिस्टम होता है, अपना एक अनुशासन होता है, अपना एक प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम में हम हर किसी को डिस्करेज कर रहे हैं, और खास करके वो कोई खेल पाकिस्तान की धरती पर नहीं हो रहा है, वो खेल दुबई में हो रहे हैं। और दुबई में अगर टीमें चलती हैं तो वो किसी देश की कोई टीम खेलती है तो खेल के प्रोत्साहन देने के लिए उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई देश का इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि सारा देश उस पर लग पड़ा है। 11 खिलाड़ियों का एक टीम होती है, 11 इधर से होते हैं, 11 उधर से होते हैं। और खेल भावना, आखिर कोई दुश्मनी हमको परमानेंट स्थायी रूप से सारी उम्र के लिए बना के रखनी, ऐसा नहीं है। हमारी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को मानते रहेंगे तो पड़ोसियों को साथ भी संबंध अच्छे बनाना कोई आपत्ति थोड़ी होती है। लेकिन शर्तें हमारी अपनी हैं कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और पीओके को उनको वापस लौटाना होगा। इन शर्तों को मानेंगे तो पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने में हमको दिक्कत नहीं है।